ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ सलातो वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब नुफ़ूसिना व हबीब क़ुलूबिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुलबिसुल हक़्क़ा बिल बातिल व तक़्तुमुल हक़्क़ा व अंतुम तअलमून। सलावत मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं कभी पानी पीता नहीं मिंबर पे। घर से पी के निकला, फिर पिया, फिर कुछ अंदर से ज़ाहिर है थोड़ी सी तबीयत मेहनत की वजह से, दौड़ भाग की वजह से थोड़ा सा 2-3 मजलिसें भी हो गई। माशाल्लाह इतनी मजालिस हो रही हैं कि अब जितने भी पढ़ने वाले हैं वो सभी लोग मसरूफ़ हैं। खुदा जज़ाए खैर दे मोमिनीन को। मैं तर्जुमा करने से पहले एक जुमला जवानों के लिए एक बशारत के तौर पे और मुस्तक़बिल शनासी के हवाले से एक फ़क़रा कहूँ। ये जो आप एहतिमाम कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये कि आप अपनी ज़िंदगी का तज्ज़िया करिए। पहले आप सिर्फ़ 2 महीने 8 दिन मुहर्रम में ख़र्च करते थे, फिर ज़ालिम मलून फिन्नार हुआ तो आप करबला जाने लगे, फिर आपने आज़ाए सैयद आलमियान का एहतमाम किया। कहीं से कमज़ोर नहीं हुए आप। इसका मतलब ये है कि अताए सैयदा आप पे है। और ये आयतुल्लाह ख़ामनाई मैं तर्जुमा करता हूँ और वो एक फ़क़रा आपके हवाले करता हूँ जो आपके इत्मीनान क़ल्ब के लिए और इन बच्चों और जवानों के, आइए साहब, इन जवानों और बच्चों के लिए कि ये जो आप कर रहे हो, ये आप, अरे भाई साहब आगे आइए, आपकी जगह आगे है। क्या थक गए हैं क्या मेरी मजलिस के लिए? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जो आप कर रहे हैं, ये एहतमाम, ये आप नहीं कर रहे हैं, ये तौफ़ीक़ात इलाही है। ये आप नहीं कर रहे हैं। परवरदिगार ने आपके रगो पे में आले मोहम्मद के नूर की तजल्लियाँ भर दी हैं और जिसके नतीजे में विलायत का जो खुमार है, तो आप अज़ा के हवाले से, जश्न के हवाले से ये एहतमाम करते हैं। मैं बशारत के वो जुमला भी आयतुल्लाह ख़ामनाई से
ये दोहराया जा रहा है बच्चों की मालूमात के लिए। जो ख़वातीन बैठी हैं उन तक लाइव चल रहा है, आवाज़ पहुंचना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारा मुस्तक़बिल क्या है और हम क्या कर रहे हैं, उसका अजर क्या है। तो आयतुल्लाह ख़ामनाई से लोगों ने ये सवाल किया था कि आपके पास वक्त नहीं है आगा, लेकिन आप अज़ाए ज़हरा में इतना वक्त क्यों देते हैं। तो जो उन्होंने जुमला कहा था वो जुमला इन बच्चों की नज़र कर रहा हूँ और पूरी कौम की नज़र। एक मरजे आली क़द्र ये बुज़ुर्ग उलमा, इन्हें आप अपने जैसा मत समझो। इनका राबिता खुदा के वली से है जो गैब में है। अगर उससे राबिता न होता तो इतना बड़ा लश्कर उसके सामने चंद मुजाहिद खड़े होके हक़ का परचम बुलंद न कर पाते। लिहाजा आयतुल्लाह ख़ामनाई ने वो जुमला कहा कि तुम्हें मालूम नहीं, मैं इसी अज़ाए सैयदा से, इस फ़र्श से अपने मुल्क के लिए पूरे साल का रिज़्क़ हासिल करता। लिहाजा अब ये तीनों चीज़ें आप ले लें। मुहर्रम के बाद ज़ियारत का सिलसिला शुरू किया आपने, वो ख़र्च बढ़ा। फिर ये अज़ा का एहतमाम, कहीं कमज़ोरी है, कोई घबराहट नहीं, कोई है ताकत जो पीछे से आपकी पुश्त पे हाथ रखे हुए है कि घबराना नहीं। अब बशारत के तौर पर मुस्तक़बिल के ऊपर जो मेरी नज़र मैं देख रहा हूँ, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूँ, ये फ़क़रा फिर तर्जुमा करूँ आयत का कि जितनी तेज़ी से, कल क्या था 10 साल पहले, 10-15 साल पहले 3 जमादी सानिया को एक ताबूत, कुछ बीवियां अपना मातम कर लेती मोमिनीन मस्जिदों में, या एक आध मजलिस का एहतमाम होता। एक रवायत ये ज़ाहिर है हमारे यहाँ राइज हो गई थी एक बात कि साहब बीवी के ताबूत को नामहरम हाथ नहीं लगाएगा, लिहाजा ताबूत मर्द बनाते नहीं थे। हालांकि ये गलत बातें हैं, ये सब इश्तिबाहात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीवी के ताबूत में शिरकत करने वाले वही चंद अफराद तो थे ना। कितने लोग थे? 12 लोग वो बुला के आए थे। अब ये याद रखिए कि जितनी जल्दी ये आयतुल्लाह वहीद खुरासानी खुदा तुल हयात दे, आयतुल्लाह जवाद तबरेज़ी, ये 2 मराजे जुलूस के साथ पापियादा नंगे पैर चले ताकि तहरीक पैदा हो। क्यों? उन्होंने देख लिया अब ज़माने को कि अब करबला से नहीं दीन दरे सैयदा से पहचाना जाएगा। अब दीन दरे सैयदा से पहचाना जाएगा। ऐसा उन्होंने, तो मैं जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करके तर्जुमा करूँ आयत आपकी खिदमत में जो मैंने छोटी सी आयत पेश की कि जितनी तेज़ी से अज़ाए सैयदा का एहतमाम हुआ है पूरी दुनिया में, उतनी ही तेज़ी से मौलाए कायनात की विलायत को मानने वाले पैदा हो जाएंगे। एक इनकलाब पैदा हो रहा है। जितनी तेज़ी से, जितना ये बढ़ता जाएगा उतना ही विलायत आले मोहम्मद का हक जो था आले मोहम्मद का वो मिलता जाएगा। क्योंकि दुनिया को अंधेरे में रखा। मैंने आयत जो आपकी खिदमत में गुजारिश की सूरह बकरा की 42वीं आयत है, बहुत छोटी सी आयत है, लेकिन उसके बाद की भी आयत पढ़ूंगा ताकि तर्जुमा कर दूं और जवान उससे सबक लें कि वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, कि हक को बातिल से ना मिलाओ और तुम हक को जानते हुए भी इसे छुपाओ नहीं। यानी 2 फ़िक्रे हैं, हक को
बातिल से मिलाओ नहीं, और हक जानते हुए भी इसे छुपाओ नहीं। यह है आयत सूरह बकरा। दूसरी आयत पढ़ दूं, तर्जुमा मौका मिला तो करूंगा, वरना बात तमाम हो जाएगी, मतलब सब समझ जाएंगे। दूसरी आयत फौरन इसके बाद है, अकीमुस्सला वातुज़ ज़का वरकऊ मअर राकिईन। ये 43वें नंबर की आयत है इसी सूरह बकरा की। नमाज कायम करो, ज़कात दो, और उसके बाद रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अब यहाँ से यहीं मैं छोड़े दे रहा हूँ इस आयत को। पहली आयत, उसके मुकाबिल में उसी के कबील की दूसरी आयत, या अहलल किताब लिमा तल्बिसूनल हक्का बिल बातिल व तक्तुमूनल हक्का व अंतुम तालमून। अहले बातिल हक को बातिल से मुश्तबे न करो। अहले बातिल, ये सूरह आले इमरान की आयत करीमा है, 71वें नंबर की आयत। अहले बातिल, तुम हक को बातिल से मुश्तबे न करो, और ये जानते हुए कि हक यही है इसे छुपाओ नहीं, पोशीदा न करो। हक को बातिल से मुश्तबे न करो, क्या मतलब है? पहली चीज तो ये है, इसे समझ लें, हक की तारीफ क्या की गई, हक के मतालिब क्या हैं। मैं गुजारिश करूंगा ज़रा सा आप हजरात इस तरफ आ जाएं, इसलिए कि वो रास्ता पैक हो रहा है, वो दरवाज़ा अगर खोल दिया जाए तो मेहरबानी होगी। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मरतबा और सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं दरमियान में आपसे गुजारिश नहीं करूंगा, एक मरतबा मेहरबानी करें आप मेरे ऊपर कि आप थोड़ा सा सिमट जाएं, ताकि पीछे जो है वो सिलसिला, फिर बाद में दरमियान में लोग कूदते फादते ना आए। इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकता, मेरी आवाज़ बिल्कुल, मेरा ज़बान सूखती जा रही है, और अभी भी मजलिसें हैं मेरी, तो मैं शुक्रिया, मेहरबानी, एक मरतबा सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा या अहलल किताब, अहले बातिल, जिन्हें अहले किताब कुरान ने कहा, उसका तर्जुमा ये किया, अहले बातिल, हक को बातिल से मुश्तबे न करो, इस्तेबा न पैदा करो। व तक्तुमूनल हक्का व अंतुम तालमून, और छुपाओ नहीं, जानते हुए, वांता व अंतुम तालमून, कि तुम जानते हो, जानने के बाद भी हक को छुपाते हो, ये मत करो, छुपाओ नहीं हक को, इसलिए कि हक हक है, बातिल बातिल है। तर्जुमा गुजारिश करूं, फिर बात को मैं आपकी खिदमत में एक नए उन्वान से गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूं, एक जरा सा थोड़ी देर, कि अब ये हक है क्या। उठाएं लुगत तो देखें, हक सच्चाई, साबित, जायज, इंसाफ, बजा, मुतालिबा, ये सारे मानी व मफाहिम हक के हैं। हक यानी इस्तेहकाक, जिस चीज का इस्तेहकाक हो वो भी हक है। और हक का अगर एक लफ्ज में मतलब समझे तो इसे सदाकत कहा जाता है, सच्चाई कहा जाता है। हक यानी सच, बस खुलासा सच। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने इसकी वजाहत की, उन्होंने कहा कि वाकईयत और हमाहंगी को हक कहते हैं, इसीलिए अल्लाह की जात को, चूंकि वो आईन वाकईयत है जिससे कोई इनकार नहीं करता, उसे हक कहा जाता है, उसे हक कहा जाता है, इसीलिए उसे हक कहा जाता है। ये हक क्या है? दो माने, सदाकत, इस्तेहकाक, ज़ाब्ते के एतबार से कानूनन जिस पर आपका हक हो उसका मुतालिबा करना ये हक है, और सदाकत ये हक है, यानी सच्चाई भी हक है, और जो तुम्हारा यानी एक मजदूर की उजरत ये उसका हक है। तुम यहां, हम यहां बैठे हैं, हमारा हक क्या है? सवाब,
जी जजा इनाम मांगते नहीं, हम तो मोहब्बत में आए हैं, ये उनका फैज है कि वो अता करते हैं। हम तो मोहब्बत में आए। तो ये है हक। हक यानी सदाकत, सच्चाई। अब ये सदाकत और सच्चाई, इसके दायरे को आप फैलाएं तो ये सदाकत कहाँ कहाँ है? जहाँ जहाँ सदाकत है वहाँ वहाँ आले मोहम्मद हैं, जहाँ जहाँ आले मोहम्मद हैं वहाँ वहाँ सदाकत है। अल हक व मा अली वल अली और माल हक, यानी हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। इसका मतलब ये है कि अली का नाम दूसरा हक है, तो अगर अली को हक कहा जाएगा तो फातिमा भी हक है, फातिमा हक है, फातिमा हक है। क्यों? इसलिए कि सिद्दीक़े ताहिरा है। लक़ब का चुराना और है और लक़ब का कुदरत की तरफ से पाना और है। छीना झपटी नहीं है ये इस्लाम में छीना झपटी नहीं है। कुरान है, रसूल की सीरत है, अंबिया की सीरत है। अली खड़े हैं रसूल के हाथों पर, अली रसूल के हाथों पे खड़े हैं, यानी हक हक पे बुलंद है, हक हक पे बुलंद है। मैं अभी मजलिस पढ़ के आया मस्जिद में आधे घंटे। अच्छा, जब मिंबर पे, अब ये जो मजालिस है ना, इसमें कोई बिल्कुल सुस्ती आती ही नहीं, क्योंकि ये जो जहन है ना आपकी दाद से नहीं आमादा है, ये ज़हरा की मोहब्बत की वजह से आमादा है। ये शहजादी की मोहब्बत की वजह से सामईन, मोमिनीन, मोमिनात, हर जगह बस अज़ा अज़ा अज़ा। ये अज़ा क्या है? यही अज़ा दुश्मन, ये आप इस चहार दीवारी में बैठे हैं अज़ा खाने में, आप समझ रहे हैं कि ये आवाज़ आपकी ये बंद है, नहीं, ये आवाज़ फ़ज़ा में गूंज रही है विलायत आले मोहम्मद के हक़ की आवाज़, जो हक़ दबाया गया था। तुम हक़ को बातिल से मुश्तबे न करो, ये जानते हुए कि यही हक़ है। मैंने अर्ज़ किया कि अली हक, या ये कहूं कि हक का दूसरा नाम अली या अली का दूसरा नाम हक, तो ये है सिद्दीक, ये हक, ये है सिद्दीक़े ताहिरा, ये हक। जब ये नस्ल मिलती है सिद्दीक और सिद्दीका की, तब लूलू मरजान पैदा होते हैं। लूलू मरजान पैदा होते। अब इसे ज़ैनुल आबिदीन साहब की ज़बान में मैं कह दूं, ये बहुत पहले मैंने सुना था, मुझे याद भी नहीं कि कहाँ पढ़ा था उन्होंने, लेकिन इतना याद है कि वो शादी की मजलिस किसी तकरीब में, अक़्द की तकरीब थी और उसमें उन्होंने ज़ैनुल आबिदीन साहब ने पढ़ा था। वो मैं जुमला जो मैंने कहा सदाकत, तो उन्होंने अपने अंदाज में पढ़ा था, वो सुन ले जवान। मैं उनके रूह के लिए ज़ाहिर है, जैसे अभी कासिम रज़ा साहब के लिए मज़ाहिर साहब ने जो है उनका नौहा पढ़ा, खुदा जज़ाए खैर दे, मग़फ़िरत करे, दर्जात को बुलंद करे। जब तक हम जिंदा हैं उनके लिए दुआ करें, जब हम मर जाएंगे तो हमारी नस्लें हमारे लिए दुआ करेंगी। ये है अल्लाह का निज़ाम। लिहाजा उन्होंने कहा कि ये मरजल बहरैन यल्तक़ियान, ये दो दरिया जो मिलाए अल्लाह ने, उनका अच्छे बाप की अच्छी बेटी का नाम फातिमा, अच्छे बाप की अच्छी बेटी का नाम फातिमा, अच्छे शौहर की अच्छी ज़ौजा का नाम फातिमा, अच्छे बच्चों की अच्छी माँ का नाम फातिमा। उसके बाद कहते हैं कि अच्छे बाप के अच्छे बेटे का नाम अली, अच्छी ज़ौजा के अच्छे शौहर का नाम अली, अच्छे बच्चों के अच्छे बाप का नाम अली। जब इन दोनों अच्छों को मिलाया गया, वो यख़रुजु मिनहुमुल लूलू वल मरजान, तब हसन हुसैन पैदा होते।
पैदा होते। ये है जाहिर है सदाकत। अब यहां से आइए, गुफ्तगू यहां से आगे बढ़े। सदाकत यानी हक। जहरा क्या है? सिद्दीका। दरबार में कौन गया? फातिमा नहीं, दरबार में हक गया। दरबार में हक गया। अजीब बात है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल। तुम हक को बातिल से मिलाओ नहीं। ये हक खड़ा है फातिमा की शक्ल में, वो बातिल है जो हक से गवाही मांग रहा है। बातिल जसारत देखो, बातिल हक से गवाही मांग रहा है। हक दावा कर रहा है, गवाही गुजारी जा रही है, हक की गवाही गुजर रही है। और हक जो गवाही गुजर रही है वो भी हक है। साकी कौसर की गवाही, हसनैन की गवाही, हक के मुकाबिल में हक बोलता जा रहा है। बातिल है, हरा पड़ा है कि जानशीन हम हैं। फातिमा ने दोनों को एक नविश्ता पेश किया। एक ने कहा हक दे दिया जाए, लौटा दिया जाए। एक ने नविश्ते को चाक किया। दोनों को बातिल से बातिल को टकरा के जहरा हक को लेके वापस चली आए। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक जुमला और, पैगंबर की और अज़वाज बेटियां हैं, पैगंबर की और बेटियां हैं। ये भी मसला तय हो गया। अगर बेटी निकली तो एक निकली, या मुआफ़क़त में या मुखालिफत में कोई आवाज तो आती। इसका मतलब रसूल की तन्हा इकलौती बेटी सैयदा है, इसके अलावा कोई बेटी नहीं। ये भी मसला हल हो गया, ये भी मसला हल हो गया। मैं देखिए, मैंने अभी शेर आलम साहब से यहाँ पूछा है फर्श अज़ा पे कि नैयर साहब ने कल क्या पढ़ा, छोटे भाई ने मेरे। तो इन्होंने कहा शहज़ादी के ऊपर पढ़ा। मैंने कुछ सुना नहीं, इस टाइम नहीं है। 2 मजलिसें पढ़ चुका। कल दिन भर अकबरपुर में था, 4:30 बजे आया हूँ। फिर बेटी ने मुझसे कहा कि नमाज़ पढ़ाने ना जाइए, थक गए हैं, मजलिस पढ़ना है आपको नगपुर में। मैंने कहा नहीं, नमाज़ तो पढ़ना ही है। भागा भागा नमाज के लिए गया। उसके बाद नगपुर चला गया मजलिस पढ़ने। फिर सुबह पढ़ी, फिर अभी पढ़ के आया, फिर इस वक्त पढ़ रहा हूँ। फिर सुबह जो है बाहर जाना है, 3 बजे फिर आके मुस्तफ़ाबाद में पढ़ना है। तो सवाल ये है कि काम का बहुत दबाव है मेरे ऊपर, और मैं सही मानों में बहुत ज़्यादा अर्क़रेज़ी नहीं कर पाता और बहुत ज़्यादा मुतालिया नहीं कर पाता, हाफ़िज़े के ऊपर ज़ोर नहीं दे पाता। इतना ऊपर से जो है मेरे ऊपर दबाव है। लिहाजा मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, एक आध चीज़ यकीनन आज नई निकल के आएगी, क्योंकि जब मांगा जाए उधर से तो वो मिलता है। मैं मुतालबा कर रहा था, मैं सिर्फ तमन्ना कर रहा था, इसलिए कि 3 ज़ाकिरीन कल से इंशाअल्लाह मुसलसल बाहर के ख़िताब करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर अकीमुस्सला व वर्कऊ मार राकीन इसकी रद में या जद में ये चीज़ें आएँ तो उन्हें फॉलो नहीं करेंगे आप। अगर अकीमुस्सला व आतुज़ ज़का, अगर अरकान दीन कहीं जद में आए किसी की खिताबत में तो उससे सवाल करिए, हिम्मत पैदा करिए, ताकि कौम आगे बढ़े, नस्ल आगे बढ़े, जवानों की फिक्र बदले, बसीरत पैदा हो। आप क्या समझ रहे हैं, कहाँ खड़े हैं आप? दुनिया आपको बुला रही है, इमाम आने वाला है, हमको तैयारी करना है। हम गुनहगार हैं, लेकिन जब विलायत की ताकत, क्यों दलील दूं? 104 साल के आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, 104 बरस का,
जिस्म बूढ़ा हो गया, अक्ल कामिल हो गई। जिस्म बूढ़ा हो गया, अक्ल कमाल को पहुंच गई। ये हिज़यान का इल्ज़ाम रखने वाले, इन्हें समझ में आना चाहिए, जब ये अदना से गुलाम मराजे कराम का यार, ये जो टक्कर आज हो रही है, ये टक्कर मुनाफिक की काफिर से नहीं है, ये मोमिन की काफिरों से, मुनाफिकों से टकराव है। ये असलहे सप्लाई कर रहे हैं, ये जो गल्फ की कंट्रीज के लोग हैं, ये असलहे दे रहे हैं। अब समझ में आ गया इनकी, तो मामला दूसरा है, क्योंकि हूती बागियों ने ये कह दिया कि कोई जहाज रसद काट दी, रसद का पूरा सिलसिला काट दिया। जाहिर है यूके के जो ममालिक हैं, उन ममालिक ने यह ऐलान कर दिया कि अब शिप्स इजराइल की तरफ हम नहीं भेजेंगे। कौन अपना करोड़ों अरबों का नुकसान करेगा? माल भी, जहाज भी, सब अंदर चला जा रहा है। पढ़िए ना जरा सा, थोड़ा सा कुछ और पढ़िए, समझिए, देखिए, बड़ी अजीब मुश्किल है। आप जान रहे इस वक्त क्या हो रहा है? अभी आज मैं खबर देख रहा, पता नहीं कल का या आज का वाकया है, एक बच्चे ने इजराइल में अमरीकी सफारत खाने के सामने 14 साल के बच्चे ने, 15 साल 14 साल का बच्चा, उसने एहतजाज कर दिया, उसको दबा के, गला दबा के मार डाला गया। कहाँ हैं आप? जनाबे सैयदे आलमियान, 18 साल का सिन। मैं गुजारिश कर रहा था कि हक को बातिल से मुश्तबे न करो, हक को मिलाओ नहीं। अच्छा आप देखें क्या, कैसा दौर है, कितनी मुश्किल है। हक को बातिल से मिलाने के नतीजे में आज तक दुनिया अंधेरे में थी और ये समझती थी कि यही जानशीने पैगंबर हैं, लेकिन ज़हरा की एक आवाज़ ने, मैं यहाँ एक अजीब जुमला अभी जहन में आया कि ज़हरा की आवाज में अगर कोई आवाज और मिलती तो इतना असर न पैदा होता। ये रसूल की सादिका बेटी है, सिद्दीका बेटी है, मुताहरा है, ताहिरा है, अजरा है, मुबारका है, मुहद्दिसा है, राजिया है, मर्जिया है, तन्हा आवाज बुलंद की, एहतजाज की। क्या मतलब? मतलब तुम भूल गए कि कल गदीर में रसूल ने, मेरे बाबा ने मेरे शौहर को मौला बनाया था। ये आज तख्त पे जो बैठे हैं, तुम इनके हाथ पे बैत कैसे कर रहे हो? अगर तन्हा ज़हरा न एहतजाज करती, इस आवाज में कोई आवाज और जम हो जाती तो ये असर पैदा ना होता। तन्हा एक लौती रसूल की बेटी ने दावा किया बाप की तरफ से। फ़िदक क्या है? फ़िदक क्या है? फ़िदक तुमने कमजोर करना चाहा। अच्छा यहां गवाहियां गुजारी गई, बातिल गवाही मांग रहा है, किससे? फदक आपका है तो गवाह लाइए। उम्मे ऐमन, मौलाए कायनात, हसनैन, सब गवाहियां गुजारी गई। एक गवाही याद दिलाऊं आपको, पैगंबर ने 400 दिरहम का जब ऊंट खरीदा और एक मर्तबा उसने ये कहा, आराबी ने नबी पे इल्जाम रख, तोहमत लगा दी कि आपने दिरहम नहीं दिया। गवाहियां दो जगह, बाप से मांगी गई, बेटी से मांगी गई गवाही। वहां ऊंट का मसला था मामूली 400 दिरहम का, यहाँ पूरा इलाका था। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे पेट बड़ा हुआ, और क्या कहूँ भाई, और क्या कह सकता हूँ मैं? सब कुछ तो ले लिया आले मोहम्मद का। तुमने तख्त भी ले लिया, मिंबर भी ले लिया, मुसल्ला भी ले लिया। आप अली की बेकसी का अंदाजा कर सकते हो मेरे जवानों? पच्चीस साल का दौर, उसका तजिया हो सकता है। मैं रात अभी इसी गुफ्तगू कर रहा था तो दरमियान में मैंने ये बात कही थी कि मेरा मौला मस्जिद में जाए तो मुश्किल, ना जाए तो मुश्किल, जमात में खड़ा हो तो मुश्किल, जमात में जुमे में ना जाए तो मुश्किल।
20-25 साल को कैसे गुजारा है अली ने? मेरे पास कोई जवाब नहीं। अगर कोई मुफक्किर और कोई दानिश्वर मौका मिला, जब हम लोग ज़ियारत पे जाते हैं तो मौके होते हैं कि बड़े उलमा से बात हो, लेकिन वक्त नहीं रहता है या तवज्जो नहीं होती है, वरना ये सवालात सिवाय उन उलमा और मराजे के कोई जवाब नहीं दे सकता। जमात में मेरा मौला अगर फुरादा भी नमाज पढ़ ले तब भी इस जालिम इनका हक साबित हो जाएगा। लिहाजा जमात में फुरादा भी मेरा आका नहीं पढ़ सकता नमाज, और नहीं जाता है तो मुश्किल। तो आप इन चीज़ों को समझ ही नहीं सकते। हमारे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन जवानों, तुमने जिसे माना है वो आज उसका बेटा पर्दे गैब से तुम्हारे सरों पे साया फेंकन। अपने को कमज़ोर मत समझो। तुम्हें जो सलाहियत अल्लाह ने दी है उसे सर्व करो। गवाही मांगी गई बाप से, गवाही मांगी गई बेटी से। कल 400 दिरहम का मसला था। क्या कहा अरबी ने, बदू ने यह कहा कि पैगंबर आपने मुझे 400 दिरहम नहीं दिए। ये ऊंट जो लिया है आपने 400 दिरहम नहीं दिए। नबी ने कहा कि मैंने दिरहम दिए हैं। सामने से बड़े मियाँ आ गए। अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता ना, और क्या कर सकता। अब तो आप जानते बड़े मियाँ कौन है। बड़े मियाँ को इसीलिए चुना गया था। तो सामने से बड़े मियाँ आ गए। बड़े मियाँ ने देखा कि एक ऊंट है, जानवर है, नबी खड़े हैं, और ये बदू है, अरबी है। तो एक मर्तबा बड़े मियाँ ने कहा क्या माजरा है। तो ज़ाहिर माजरा बयान किया गया। बेवकूफ़ आदमी 40 साल के बाद जो ईमान लाए वो शरीयत का फैसला करेगा, वो भी नबी का। कोई नबी का। हिम्मत देखें आप, हिम्मत तो देखें, हौसला तो देखें, हौसला देखें। ये नबी का फैसला करेंगे। जाहिर है उसने कहा कि साहब, पैगंबर ने कहा मसला ये है मेरे इसके दरमियान कि मैंने ये ऊँट खरीदा है 400 दिरहम का, और ये कह रहा है कि मैंने कीमत नहीं दी है। मैं कह रहा हूँ मैंने कीमत दी। तो पैगंबर के बयान लेने के बाद हजरत फिर मुड़ते हैं अरबी की तरफ। उसने कहा तुम क्या कह रहे हो। कहा भाई शरीयत में गवाही है, पैगंबर ने खुद ही बताया है, तो गवाह पेश करे अगर दिया है दिरहम। तो बड़े मियाँ ने कहा हाँ ये तो सही कह रहा है। फैसला नबी के खिलाफ उसी ज़माने में चला गया था। तो अगर अली के खिलाफ चला जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। फैसला नबी के खिलाफ चला गया। अच्छा वो फिर दूसरे वाले आए। मौला कायनात ने कहा कि तू थन से पूरा दूध इसलिए निकाल रहा है कि आधा तू इधर रख दे और जितना बचे वो तुझे मिल जाए। खिलाफत की मिसाल मौला कायनात ने यूं दी है कि थन से तू दूध जो निकाल रहा है वो इसलिए कि आधा इधर कर दे और जितना बच जाए वो तुझे मिल जाए। यानी मतलब ये जब बूढ़ा मर जाए तो खिलाफत तेरी तरफ पलट आए। अरे यार बड़ी खुतबा शिक्षकिया पढ़िए, नहजुल बलागा पढ़िए, रवायतें हैं। ये दर्द है आले मोहम्मद का, ये मौला कायनात के सीने का दर्द है। आप जो बोल रहे हैं गवाही, ये भी आ गया। ये नाहंजार, सबसे बड़ा नाहंजार तारीख का, ये आ गया। इसने आने के बाद नबकार ने कहा क्या मसला है भाई। तो अब बड़े मियाँ भी हैं, नबी भी हैं, बदू भी है, वो जानवर खड़ा है। काश में मामला यह है कि पैगंबर ने इससे ये 400 दिरहम में खरीदा था ऊँट, और ये कह रहा है कि कीमत नहीं मिली, नबी कह रहे हैं कीमत दी। कहा तुमने क्या फैसला किया। कहा मैंने कहा कि ये गवाही मांग रहा है तो पैगंबर को गवाह पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ बात तो सही है। तो बातिल बातिल जो जिस थाली का होगा, जो जाहिर है वो उसी तरफ जाएगा ना, उसके खिलाफ कहाँ जाए। हाँ ये तो बात सही है। अब शामत, अच्छा अली बाद ही में आते हैं, पहले नहीं आते।
जब जलील हो जाए, जब जिल्लत दामनगीर हो जाए तब अली आता है, यानी हक आता है फैसला सुनाने के लिए। अली नहीं आए, हक आया फैसला सुनाने के लिए। इसलिए कि फैसला नबी के खिलाफ चला जाता तो पूरी शरीयत पामाल हो जाती। अली ने आने के बाद का क्या मसला है, मसला बयान किया गया। अली ने आओ देखा ना, ताव तलवार निकाली, उसकी गर्दन को उड़ा दिया, उसकी गर्दन को उड़ा दिया। अब जब उसकी गर्दन को उड़ा दिया तो उन्होंने कहा ये क्या किया तुमने? किसने पूछा? नबी ने पूछा। ये भी 400 दिरहम का मसला है, ये 400 दिरहम का मसला है। अगर मैं ये मान लूं कि आप झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब खुदा नहीं है, इसका मतलब कुरान नहीं है, इसका मतलब तौहीद नहीं है, इसका मतलब शरीयत नहीं है। लिहाजा मैंने तौहीद को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए, शरीयत को बचाने के लिए इसे कत्ल किया, ताकि ये पता चल जाए जो नबी पे इल्जाम रखे वो झूठा हुआ करता है, सच्चा नहीं। ये बातिल है, आप हक है, इसलिए मैंने कत्ल किया। ये गवाही वहां गुजर गई, अली वहां भी हैं, दरबार में अली हैं। अब ये जवान पूछेंगे कि अली ने क़याम क्यों नहीं किया? मेरे जवानों, जानते हो गदीर खुम में अपना अमामे सहाब, अमामे सहाब, सहाब बादल को कहते हैं, बादल रहमत को, बारिश रहमत को कहते हैं। ये जो अमामा है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये रहमत का अमामा है। नबी ने आंख बंद की, यही अमामा अली के सर पर रख दिया। अली अब तलवार ना उठाना, वरना दरबार में जो हुर्मत सैयदा ज़ाय की गई थी, अली की तलवार दुनिया देखती कि अली की तलवार कैसे चलती। दुनिया क्या जानती? दुनिया देखती कि अली की तलवार क्या क्या आलम होता। अली ने सब्र कर लिया। अब वो वाक़या फिर दोहराए देता हूँ, शायद मैंने गुजारिश किया होगा, लेकिन अब चूँकि दलील के तौर पे मुझे यहाँ तक आना है, लेकिन बहुत जल्दी से, मैं काफ़ी वक्त ले चुका आपका, 35 मिनट ले चुका मैं आपका, और मुझे 1 घंटे के अंदर मजलिस को तमाम कर देना है। लेकिन एक चीज़ जो वहीद खुरासानी मदजिल और आली, उनका मजमून पढ़ रहा था, एक चीज़ बड़ी अजीब है। मैं पढ़ रहा था तो शायद कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन आज पढ़ा तो चौंका और उसको मैं महसूस किया। लेकिन आप ज़रा देखें, मुलाहिदा फरमाएं कि बाद रसूल पैगंबर की आँख बंद हुई, ज़हरा मलूल हैं, रंजीदा हैं, गमगीन हैं, परेशान हैं, बार बार ए अबुल हसन तुम्हारे बाजुओं की ताकत का क्या हो गया? मेरे वाली बड़े बड़े सुरमाओं का तुमने कला कमा कर दिया, उनके पित्ते पानी कर दिए तुमने। ये क्या माजरा है कि आप चुप बैठे? ये सिर्फ दलील के तौर पे मैं यहाँ तक आया, वरना मैं इसे आना नहीं चाह रहा था। अली तसल्ली देते हैं, दिलासा देते हैं, समझाते हैं। अब बस बेकसी है, बेचारगी है, गुर्बत है, मायूसी है, तन्हाई है, मजबूरी है। अली बार बार दिलासा देते हैं। एक दिन मेरा मौला बाहर था, सैयदा घर में बैठी रंजीदा, अफसरदा। मौला आए, देखा चेहरे को बीबी उदास, बैठ गए। जब बैठ गए तो एक मर्तबा बीबी ने फिर वही शिकवा किया, काबल हसन आप क़याम क्यों नहीं करते? आप अपने हक के लिए क़याम क्यों नहीं करते? मेरी जायदाद छीन ली गई, मेरी हुर्मत को ज़ाय किया गया, आपका हक ले लिया गया, आप क़याम क्यों नहीं करते? कहते हैं कि अज़ान का वक्त हो गया।
मुअज्जिन ने गुलदस्ते अज़ान पे तकबीर की आवाज़ बुलंद की। सुन लो मेरे जवानों, बोलो सलावत पढ़ने में। अज़ान की आवाज़ आई, दोनों मासूमीन ने तकबीर की आवाज़ पे तकबीर कही। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की वहदानियत की गवाही दी। उसके फ़ौरन बाद जैसे ही अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा मुअज्जिन ने, एक मर्तबा मौला ने पलट के शहज़ादी से कहा, बीबी आप चाहती हो कि अज़ान में आपके बाबा का नाम रहे? शहज़ादी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि अज़ान में मेरे बाबा का नाम रहे। मैं क्या करूँ? एक मर्तबा मौका मिल गया अली को। अली ने कहा, बीबी अगर आप चाहती हैं कि अज़ान में आपके बाबा का नाम रहे तो सब्र कीजिए, यानी मुझसे क़याम के लिए न कहिए। ये दौर है मदीने का 11 हिजरी का, जहां अज़ान बोल रही है, इमाम चुप है, लेकिन 50 साल के बाद दरबार यजीद में इमाम बोल रहा है, अज़ान रोक दी। मैं क्या करूं? ये मसाइब और फ़ज़ाइल दोनों। अब यहीं से मैं, ज़ाहिर है 40 मिनट हो गए, मसाइब भी पढ़ना है। अब ये एक चीज़, मैं सारी चीज़ों को छोड़ते हुए कि आयतुल्लाह वहद खुरासानी सलवात पढ़ दीजिए मराजे किराम के तुल हयात उनकी सेहत। इस आलिम दीन ने बहुत जाफेशानी की है शहज़ादी के लिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिसने अपनी औलाद को ज़हरा के बारे में न बताया, गोया उसने हक़ के विलायत को अदा नहीं किया। बहुत जाफेशानी की है हमारे इस बुज़ुर्ग मरजा ने। 103 साल 4 साल की हयात है, अल्लाह और तूल हयात दे। बड़ा अजीब मजमून लिखा। हसन रज़ा भाई सुनिए, शायद ना ये बात पहुँची हो, मैं आज मुतालिया कर रहा था, आज सामने आ गई। क्या शहज़ादी की फ़जीलत है, मसाइब भी है, फ़ज़ाइल भी है। मेरी मजबूरी है, जो तारीख़ में लिखा गया है वो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं कुछ कर सकता इस वक्त। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूँ। वो कहते हैं कि जब बीवी का इंतकाल हो गया, जब बीवी की शहादत हो गई, ताबूत उठा। मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, फ़जीलत पढ़ रहा हूँ शहज़ादी की। ताबूत उठा। मुझे साहब माजरत के साथ, बड़े हैं आप, बड़ी माजरत के साथ एक मतलब सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ताबूत उठा। कौन लोग हैं? 12 अफराद। 12 अफराद तारीख़ में है जो अली के वफ़ादार हैं। रात में ये बुलाए गए हैं। ताबूत उठा, अली ने नमाज जमात यानी नमाज मैयत अदा की। नमाज मैयत अदा हो गई। नमाज मैयत अदा करने के बाद मेरे मौला ने एक इजाफ़ी अमल किया, 2 रकात नमाज पढ़ी शहज़ादी के जनाजे पर। 2 रकात नमाज पढ़ी मेरे मौला ने। नमाज मैयत के बाद, नमाज मैयत अदा करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद एक मेरा मर्तबा मेरा मौला कहता है कि हाज़िही बिन्ते नबी फ़ातिमा अख़रजतुहा मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। ऐसे नहीं कहा उन्होंने,
तारीख ने लिखा सहा किया, चीख मारी और 2 मरतबा यही जुमला कहा कि अखरजतुहा मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर। क्या मतलब? मतलब अल्लाह बिनते नबी को, नबी की बेटी को, रसूल की बेटी को, मोहम्मद की बेटी को मैं इसलिए नाम ले रहा हूं ताकि तारीख में दुनिया को पता चले कि किसका तज़किरा हो रहा है। फातिमा कौन है? तुम्हारे रसूल की बेटी फातिमा है। मोहम्मद अरबी जो तुम्हारा पैगंबर है, हमारा पैगंबर है, उसकी बेटी फातिमा। अली ने सहा किया, चीख मारी, जोरदार आवाज में कहा हाज़िही बिन्त नबी फातिमा अखरजतुहा मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर। यानी अल्लाह नबी की बेटी फातिमा को ज़ुलुमात से नूर की तरफ ले गया। जुमला सुनिए, जैसे अली ने सहा किया, एक मर्तबा अली की सदाकत पर पूरा इलाका मीलों मील रोशन हो गया, नूर चला आया। जो रूह के साथ नूर गया था वो जिसमें फातिमा से मुल्हक हो गया अली की सदाकत को साबित करने के लिए। लेकिन उसके बाद अजब गजब का जुमला लिखा, उन्होंने कहा हमारे लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है, सैयदा के लिए इलन-नूर है, सैयदा नूर की तरफ ले जाई गई, सैयदा नूर की तरफ ले जाई, सैयदा नूर की तरफ ले जाई गई। यही नूर था जो कोहे तूर पे चमका था, यही नूर था। दुआए नूर पढ़िए, दुआए नूर कबीर, यही नूर था। मूसा की कौम ने जब यह कहा आखिरी फिक्रे और मसाइब की तरफ, मूसा की कौम ने जब जिद की कि हम अल्लाह को देखेंगे, तो क्या कहा था कुदरत ने? इनसे कहो कि एक नूर चमकेगा, उसकी ताब ले आए तो यकीनन ये खुदा को देख पाएंगे। कहते हैं कि कोहे तूर पे मूसा की कौम एक नूर चमका, सब हलाक हो गए। कलीमुल्लाह मूसा, अल्लाह से बातें करने वाले मूसा, साहिब शरीयत साहिब किताब मूसा गश खा गए। जहरा कहती हैं वो अल्लाह का नूर नहीं था, वो हम पंजतन का नूर था, वो कोई और नूर नहीं था, वो हमारा नूर था, हम पंजतन का नूर था। सैयदे आलमिया, खुदा जज़ाए खैर दे बीवियों को, जवानों को, बच्चों को, मोमिनीन को, दुनिया के जितने आज़ादार हैं अल्लाह उनके ऊपर रहमत नाजिल फरमा और विलायत मौलाए कायनात को चल दुनिया में नाफिस फरमा। एक जुमला मसाइब की तरफ आ रहा हूँ, अगर आज अली की विलायत को बातिल ने मुस्तबे न किया होता तो दुनिया कमाल की तरफ जाती। हम इस विलायत पे न बहस कर रहे होते बल्कि तहकीक और तरक्की और इंसान रिसर्च के ऊपर गुफ्तगू कर रहा होता। इस्लाम मुसलमान इसलिए पीछे रह गया, वो मुनाफिकीन आले मोहम्मद की रवायतों से इस्तिफादा नहीं करना चाहते थे, मोमिनीन का कत्लेआम होता रहा तो तरक्की करता तो कौन करता। ईरान को जब मौका मिला तो ईरान ने अपनी ताकत को 8 करोड़ का मुल्क उसने 50 करोड़ के मुल्क को जो सुपर पावर कहता है दहलाया। जॉन केरी ने अभी कल वो दलील में ज़मीर अब्बास साहब मुस्तफ़ाबाद में नागपुर में कह रहे थे, मैं सुन रहा था मजलिस, उन्होंने कहा जॉन केरी जो इससे पहले ज़ाहिर ट्रम्प के ज़माने में वज़ीर ख़ारजा था, उसने पार्लियामेंट में कहा, उसने कहा ईरान अब इतना ताकतवर हो गया है कि हम उससे जंग से नहीं जीत सकते। और वो मंज़र आपके सामने है, ये समंदर का पानी टनल में डाल रहे हैं, सुरंगों में डाल रहे हैं खारा पानी। हमास के लोग हंस रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही ये जहन लगा। ये कोई मामूली जहन नहीं था, ये कासिम सुलेमानी का जहन था।
ये खुदाई ताकत थी जिसने इंतज़ाम किया। दुनिया आसमान में जंग लड़ती है, लेकिन क्या कहना अल्लाह वालों का, उन्होंने ज़मीन में सुरंगें बिछा के इनके कब्रस्तान बना दिए। ये अंदर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, उधर से एक जवान निकलता है और फट 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 मालूम हुआ कि ये वो सिविलियन को नहीं मार रहे, ये तो सिविलियन को मार रहे हैं ना, वो तो मिलिट्री को मार रहे हैं। उधर जैदी शिया, जो जैदिया शिया है, ये कौन लोग हैं? ये मौलाए कायनात, ये पांचवें इमाम को नहीं, चौथे इमाम के बेटे जनाब जैद को मान। अब कोई किसी को नहीं मानेगा, अब सब अली को मानेंगे और सब इमाम ज़माना को मानेंगे, कोई किसी को नहीं मानेगा। अब खुल गई किताब, अब ये जहरा की किताब, किताब हक खोली गई है, किताब हक खोली गई। तुमने करबला में लहू बहाया, सैयदा की पसलियां तोड़ी, तुम समझते थे हम कामयाब, फातिमा मुतमईन बैठी है कि हम कामयाब। बातिल जब जब कमजोर होगा तब तब अली को बुलाया जाएगा, हक आएगा बातिल की मुश्किल को आसान कर। मैं कसम से पढ़ना चाह रहा था एक वाक़या, बरबाद साहब, पता नहीं आपने कभी, मैंने जाफराबाद में कभी पढ़ा और कभी का जगह पढ़ा है, वो वाक़या मैं पढ़ना चाह रहा था, बड़ा तफसीली है लेकिन नहीं पढ़ पाया, टाइम निकल गया। अरे बहुत लंबा है भाई वो। ये दूसरा वाला जब बैठा, दूसरा वाला, ये नालायक जब बैठा, एक नालायक अंदर एक नालायक बाहर, दोनों ने कबाड़ा कर दिया इस्लाम का। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब देखिए, ये तारीख़ी ऐसी है, मेरा मुंह न देखिए, मेरी मजबूरी है, मैं नाम देता नहीं, मेरा आदत भी नहीं है। वो रवादारी हम लोग बरतते हैं, जो जवानों से कहते हैं, वो आप कहते हैं हम अखबारी हो गए और फलां हो गए और फलां हो गए। नहीं, मौलाए कायनात ने जनाब ज़हरा की तुरबत बना के फिर उसी दरबार में जाके उन्हीं मलाइन के सामने खड़े होके शरीयत के मसले को हल किया, ताकि शरीयत कमज़ोर ना पड़ने पाए। इसी रवादारी को हम बरत रहे हैं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इसे समझने की कोशिश करो, जज्बात में मत आओ। जितना आपके अंदर जुनून है, हमसे ज़्यादा आपके अंदर नहीं है। जब हम मसाइब मुतालिया करते हैं और मसाइब आता है तो हम रोते हैं, तो हम लोग गिरिया करते हैं, आंसू बहता जाता है और सिसकियाँ लेते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। आसान है, सुन लीजिए। ये दूसरा, उधर से शहंशाह रूम ने खत लिख दिया। उसने नहीं लिखा, इसने लिखा। इसको जरा तुर्रा था, जरा सा जुनून था। इस्लाम स्पेन तक पहुंच गया और पूरा इस्लाम, पूरा इलाका हमारा, हम हैं रसूल के जानशीन। इसने खत लिख दिया शहंशाह रूम को। देखे, माफ़ी चाहता हूं मैं, अब आपने दो चार लोगों ने कह दिया, अब बात निकल गई थी मेरे जहन से, सोचा था मैंने, बात निकल गई थी, फिर याद आ गई और टाइम हो गया आपका पूरा। मतलब मैं 55 मिनट के करीब पहुंच गुजा, 54 मिनट पढ़ चुका हूँ। सलवात पढ़िए एक बार तो मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज जो आप मुझसे ज़्यादा पढ़वा रहे हैं, कल वाला जाकिर आपको 2 घंटा बैठाएगा। इसलिए जब देखिएगा गाँव वालों का ये हाल है, तो हम तो बाहर से आए हैं, वे हम लोगों को तो कहीं मिले ना मिले चलेगा, घर का है, हम तो पढ़ रहे हैं सवाबन, कल शायद मग़फ़िरत हो जाए, नजात मिल जाए। इसने लिख दिया खत। अब इस्लाम के मुसल्लमात साबित हो गए हैं, दीन हक, कुरान की हक्कानियत, मज़हब इस्लाम कबूल करो, वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और लश्कर लेके आ रहे हैं। बड़ा तुर्रा था, तलवार जंग खा गई, में नियाम में पड़ी और तुम पर तुर्रा ही है। तलवार जंग खा गई और तलवार के धमकियां। चमकी तो अली की है जो आसमान से आई थी, चमकी तो आसमान वाली है तलवार। ये तो तलवार जंग आलूद है। ये कहाँ निकली? निकली होती तो ओहद की जंग हारते नहीं, हार गए। चलिए जाने दीजिए। इसने खत लिख दिया, से बात पढ़ी मोहम्मद वाले।
इसने खत लिख दिया। उसने कहा ठीक है। अब उसने तहाइफ वाइफ भेजे, कहा हमें अपनी हालत पे रहने दो और जिद ना करो। इन्हें तो तोहफे वापस कर दिए, कासिद वापस कर दिए, उसने इजाफा करके भेजा, इन्होंने फिर वापस कर दिए और फिर वही तहदीद आमेज। उसने तीसरी मरतबा मालो मनाल भेजे। शहंशाह रोम ने ईसाइयों का दारुल हमारा था, ज़ाहिर है दारुल वो कैपिटल था ईसाइयों का, रोम इटली। ओ जनाब अली साहब, दौलत पे इजाफा हो रहा है लेकिन ये कबूल ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको तो पूरी हुकूमत चाहिए थी। फदक के बाद ये सोच रहे थे ये भी आसान है। तो जनाब अली उसने जब ये देखा कि ये माल से बात नहीं बन रही है तो वो भी बड़ा ज़हीन था, मालूम तो उसे भी था। उसने कहा मैं 4 लोगों को भेजे दे रहा हूं, इनके सवालात के जवाबात दे दो, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। एक इब्राहिम के सहीफे का आलिम है, एक तौरेत का आलिम है, एक इंजील का आलिम है और एक ज़बूर का आलिम है। मैं इन 4 को भेज देता हूं, इनके सवालात के जवाबात दे दो, मुझ पे हक साबित हो जाएगा, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। ये सारे के सारे भेज दिए। उसने अभी तक माल से मनाने की कोशिश की, नहीं माने, तो उसने अब एक मर्तबा हथौड़ा मारा और वो जनाब अली चारों आगे दरबार में। जब दरबार में आए तो दरबार देखिए टाइम लगेगा, 10-12 मिनट 15 मिनट, जल्दी जल्दी पढ़ूंगा तब भी जाएगा आपका। एक मरतबा मिल के सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो जनाब अली आगे दरबार में लाए गए। का कौन है? का रूम के ये कासिद हैं, ये उलमा हैं। एक इब्राहिम की उम्मत का है, एक दाऊद की उम्मत का है, एक मूसा की उम्मत का है, एक ईसा की उम्मत का, एक तौरेत का आलिम, एक ज़बूर का, एक इंजील का, एक सहीफा इब्राहिम का। चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं कि अगर आप रसूल के सच्चे जानशीन हैं तो ये किताबें हैं जो रसूल का जानशीन है, वो ज़बूर को भी जानता होगा, तौरेत को भी जानता होगा, इंजील को भी जानता हो, सहीफा इब्राहिम को भी जानता हो। अब जाहिर है चेहरे पे तो हवाइयाँ उड़ने लगी और पसीना पसीना और डाटा डपटा, ले जाओ इनको सराय में ठहराओ। अब सराय में ठहराया गया, रात गुजरी, सुन लो वाकया, नहीं पढ़ता मैं जल्दी, टाइम नहीं रहता। इसाले सवाब की मजलिस रहती है, मौत वोत पे पढ़ पढ़ा के निकल लेते हैं। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो जनाब अली सराय में ठहराया गया। नतीजा ये हुआ कि अब मंथन शुरू हुआ, अब मंथन शुरू हुआ। अब शूरा बैठी। अब शूरा में ये तलाश किया जा रहा है किया क्या जाए। तो ये हक को छुपाने वाले ये ऐसे ही होते हैं कि तुम हक को छुपाओ नहीं। अब ये परेशान है, आपस में बातें कर रहे हैं, अब ये जाएं तो कैसे जाएं। छीना है खिलाफत, उधर जाना नहीं चाहते जिधर हक है। तो किसी ने कहा अजीब बात है, जानते हो कि इस मसले का जवाब कौन दे सकता है, उसके बाद भी ये कह रहे हो कि किससे पूछा जाए, सिवाय अली के और कौन बताएगा। तो अब बात तय हो गई कि सुबह सवेरे उन्हें दरबार में लाया जाए और अली को बुलाया जाए। जाहिर है अली तो जानते ही हैं कि ईसाइयत के मुकाबले में उम्मत मरहूमा की मदद करना अली का फ़र्ज़ है, अली इमाम है, हुज्जत खुदा है। और जनाब अली क्या हुआ, सुबह हुई, वो दरबार में लाए गए जितने आलिम थे शहंशाह रूम के, और नतीजा ये हुआ कि अली दौड़ भेजी गई। ये दौड़ भेजी गई यानी बुलाना, ये लखनऊ की ज़बान है, दौड़ भेजी गई। और जनाब अली घर पे है ही नहीं, कहीं है कहीं नहीं है, जहां जरूरत है वहां नहीं है। अब अली है ही नहीं। अब दरबार इतना बेकरार, जब आके कासिद ने यह कहा कि अली तो घर पे नहीं है, कहाँ है, का ज़रात के लिए गए हैं, खेत में है। का अच्छा। नतीजा ये हुआ कि पूरा दरबार उठा,
खिलाफत उठी, शाही उठी, वहां तक चली गई, घबराई हुई, डरती हुई वहां तक पहुंच गई। देखा अली बेलचा लिए हुए और खेत में जाहिर है काम कर रहे हैं। मौला ने दूर से देखा, मुस्कुराए, समझ गए मसला है। क्या बात है? ये रूम के कुछ सवाली है, आलिम है, ये जवाब चाहते हैं। क्या जवाब चाहते हैं? सहीफा इब्राहिमी वाला आगे बढ़ा, उसने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि अगर रसूल के सच्चे जानशीन हैं आप लोग, या ये मजहब हक है, ईसाइयत हक नहीं है, तो फिर हम चाहते हैं कि जो रसूल का जानशीन है और वही खलीफा वक्त है, तो उसे चाहिए है कि वो ज़बूर का भी आलिम हो, तौरेत का भी आलिम हो, सहीफा इब्राहिम का भी, इंजील का भी आलिम हो। कहा तुम क्या चाहते हो? कहा मैं ये चाहता हूं कि आप अगर सहीफे इब्राहिम के आलिम हैं तो आप मेरे सहीफे को पढ़िए। मौला ने कहा तुम पढ़ोगे कि मैं? कहा भी पढ़िए। उधर से मौला ने पढ़ना शुरू किया। ये किताब खोलता जाता है, देखता जाता है, अपने इल्म पे देखता है, चेहरे को देखता है, खेत का मजदूर है और इतना बड़ा आलिम। हक को छुपाओ नहीं, बातिल से मुस्तबे न करो। या हलल किताब ला तलबसून अल हक्का बिल बातिल व तक्तुमून अल हक्का व अंतुम तालमून। हक को छुपाओ नहीं। नतीजा ये हुआ साहब, उन्होंने कहा बस बस मैं समझ गया आप आलिम है। कहा और क्या चाहते हो? का इब्राहिम का मुअज्जा, का इब्राहिम का मुअज्जा चाहते हो? क्या चाहते हो? का इब्राहिम को, हमारे नबी को नारे नमरूदी में डाला गया था, आग गुलजार हो गई थी। अब अली को मौका मिला, दांव लगा था, असल दांव लगा। अब तो जानते हैं आप, आज अली ने खिलाफत से कहा लकड़ियां जमा कराओ, लकड़ियां जमा कराओ। अजीब, समझे ही नहीं आप? अरे भाई, जो लकड़ियां जमा करता है वो है नमरूद, जो आग में डाला जाता है वो इब्राहिम, जो आग को गुलजार करता है वो इब्राहिम। अली ने लकड़ियां जमा करवाई, रोशन हो गई। अली बढ़ते क्या, वो हारून बुझा देते हैं, तो अली क्या कदम रखते? अली आगे बढ़े कि शबनम फूल। दूसरा आगे बढ़ा, दाऊद वाला। उन्होंने कहा मैं ज़बूर का आलिम हूं। कहा अच्छा तुम पढ़ोगे कि मैं? कहा भी पढ़िए। मौला ने पढ़ना शुरू किया। उन्हें हाथों को जोड़ा, कहा बस हम समझ गए कि आपके सीने में हमसे ज्यादा इल्म ज़बूर है। मैं एक मरतबा उन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो? कहा एजाज नबूवत, मैं अपने नबी का एजाज चाहता हूँ। कहा क्या चाहते हो? कब वो लोहे को मोम किया कर दिया कर दो दे। एक मरतबा बेलचे को बढ़ाया, कहा ये देखो। मौला ने बेलचे को बढ़ा दिया, उन्हें देखा मोम, ये भी हट गया। असमें टीप का बंद है, जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, इसको बहुत जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ। दो हो गए, तीसरा आगे बढ़ा, मूसा वाला। ये मूसा वाला जब बढ़ा, उसने कहा कि मैं तौरेत का आलिम हूं। का तौरेत के आलिम हो, क्या चाहते हो मैं पढ़ूं? मौला ने पढ़ना शुरू किया। वो चेहरे को देखता जाता है, मजदूर, ज़रात, बोसीदा लिबास, बियाबान मैदान में खड़ा हुआ। उसने भी हाथों को जोड़ा, उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मूसा का मुअज्जा पेश कर दें। कहा क्या चाहते हो? कौनों ने असा को डाला था, अजदहा बन गया। मौला ने बेलचा आगे कर दिया। अरे मूसा हट गए थे पीछे, तो फिर इनका क्या हाल होगा? मूसा पीछे हट गए थे ना, तो अल्लाह ने कहा कि डरो नहीं, उठाओ। मूसा ने वो उठाया तो असा, फेंका तो सांप, मौला ने बेलचा डाला तो सांप, पीछे भाग गए सब। हो गई बात। अब यहां से देखिए, सुनिए आप,
जो जवानों के मतलब की है, यही सुनते हैं आप। इंजील वाला आगे बढ़ा, उसने कहा कि मैं ईसा का उम्मती हूं। नहीं, ये एक बार तो सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। मैं ईसा का उम्मती हूं, इंजील का आलिम हूं, और अगर आप दावा है खिलाफत का और इस्लाम हक है तो आप इंजील पढ़िए। इंजील पढ़ना शुरू की मौला ने, इसने भी किताब बंद कर दी। एक मरतबा घबराया। अब मौला ने कहा फिर क्या चाहता है? का मौजज़ा चाहता हूं। का क्या मौजज़ा? का मेरा नबी ईसा मुर्दों को जिंदा कर दिया करता था। तो मौला ने कहा कि ठीक है, देखो तलाश करो, यहाँ कोई कब्र हो, चाहे वो अभी की हो या कभी की हो, देखो कोई कब्र तलाश करो। तो कहते हो तलाश की गई, एक बोशीदा कब्र नजर आई। एक बोशीदा कब्र मेरा मौला आया। आने के बाद कब्र पे खड़ा हुआ और एक मर्तबा कहा साहिब कब्र अली बुला रहा है। काली बुला रहा है साहिब कब्र। कहते देर हो गई आने में, थोड़ी देर हो गई तो ये कनखियों में गए, हो गया गए। अच्छा, इमाम देख रहे थे, मौला खामोश खड़े हैं। बस जल्दी से तमाम किए दे रहा हूँ, बस बहुत जल्दी। शायद मसाइब पूरा नहीं पढ़ पाऊँगा, मसाइब 3 मजलिसों में आप सुनेंगे। कल आपने समात फरमाया होगा। खुदावंद आलम रहमत नाजिल करे आपके ऊपर, और तमाम जगह पर मजालिस हो रही हैं। बीवी हमसे राज़ी हो जाएं, आपका बेटा पर्दे गैब का हमसे राज़ी हो जाए, इसके अलावा और कोई तमन्ना नहीं। एक मरतबा देर हो गई, ये कनखियों में एक दूसरे को इशारा कर रहे थे कि इतने में एक मरतबा एक लहीम शहीम इंसान, बड़े कदो कामत का, सियाह बिल्कुल, कलादा गले में आग का लटक रहा है, अजाब में है, इमाम के सामने आया। धीरे धीरे वो कलादा उतरता चला गया, सियाही सफ़ेदी में बदल गई। किसने बुलाया? अली ने बुलाया है। अली के सामने अजाब का कोई तसव्वुर नहीं है। इसीलिए शिया मुतमईन हैं, इसीलिए शिया मुतमईन हैं। लेकिन अपने दर्जात की बुलंदी के लिए नमाज पढ़ोगे, दर्जात की बुलंदी के लिए, बख्शिश के लिए नहीं। बख्शिश तो होगी क्योंकि तुमने ऐलान कर दिया विलायत का। जब अली को मान लिया तो बख्शिश तो होगी, लेकिन अपने दर्जात के बुलंदी के लिए, अपनी फ़िक्र की सालमियत के लिए, दानिश्वरी के लिए, तदब्बुर के लिए, ज़हानत के लिए, बसीरत के लिए, इरफान के लिए तुम्हें नमाज पढ़ना है, पाकीज़ा रहना है, ताकि अली समझ में आ जाएं, ज़हरा समझ में आ जाएं, खुदा समझ में आ जाए। एक मरतबा इमाम ने पूछा कौन? कानून का उम्मती काज़ाब में क्यों गिरफ्तार था? पहला सवाल मौला ने कहा कि इतनी देर क्यों लगाई? का जहन्नम के उस निचले तबके में था मौला कि मैंने कोई कोताही नहीं की। आपने जैसे ही बुलाया मैं चला, लेकिन मैं ऐसे दूर उफ्तादा इलाके में जहन्नम के था कि वहाँ से जितना वक्त लगा आने में, बस इतनी ही मौला, मैंने कोई ख़ता नहीं की, कोताही नहीं की है। मैं आपके हुक्म पर हाजिर हो गया। का ये अजाब क्यों था? कौन हो? का नूह का उम्मती। का अजाब क्यों था? का अजाब इसलिए हो रहा था कि चूंकि मैंने नूह की नबूवत का इकरार नहीं किया था, मैं मुनकिर नबूवत था, इसलिए अजाब हो रहा था। एक मरतबा मौला ने कहा ये बता कि तू इसी दुनिया में रहना चाहता है या वापस जन्नत में जाना चाहता है? इनाम देके सिर्फ कब्र वाले को एक आजमाइश के तौर पर बुलाया तो अली की फैयाजी ने उसे जन्नत दे दी। का मौला मैं आपके कदमों को छोड़ के जाता नहीं,
लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं जहन्नम में जाके शर्मिंदा हुआ हूँ तो मैं अब जन्नत में जाके ये बताऊँ कि मैं अली का आज़ाद करदा हूँ, मुझे अली ने बख्श दिया है। जाहिर है ये बातें हो गई यहाँ तक। अब जो असल मसला है ये जवाब मिल गया। इन्होंने ख़त लिखा का तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया, अब इस्लाम कबूल करो वरना हमारी जंग आलूद तलवार है। जाहिर है भैया, और क्या, अभी जंगालू तलवार ही तो है और क्या है। इन्होंने कहा तलवार है, लश्कर जर्रार है, इस्लाम हक है, कबूल कर लो, तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया। वो भी बड़ा होशियार था, उसने जुमला लिखा हाँ तुम्हारी दावत पे नहीं, जिसने सवाल का जवाब दिया है जब वो दावत देगा तब इस्लाम कबूल करेंगे। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बीबी जहरा अली की कुफो, अली कुफो हैं जहरा की, ये हमसर हैं, दोनों तराजू बराबर है, दोनों हमसर हैं। दोनों ने दो विरसे छोड़े, एक ने ज़ैनब की हैसियत से, एक ने अब्बास बनाया। दोनों ने दो गैर मासूम की तरबियत करके मासूम नुमा, मासूम सिफत बना दिया। सानिए ज़हरा, ज़हरा के का नमूना और मुरक्का, सानिए अली अब्बास से दिलावर, छोटे हजरत मौलाए कायनात की निशानी। ये घर सजदागाहे मलाइका है। ये डॉक्टर अली शरीयती ने कहा वो काबा नहीं है, काबा फातिमा का घर, जिस पे खजूरों के पत्ते हैं, मिट्टी की दीवार है, इसमें नूर पंजतन रहता है। ये ज़हरा की जो पसलियाँ तोड़ी गईं, मेरे एक सवाल का जवाब आप दें। मैं इसके अलावा जब भी बीबी के मसाइब पढ़ता हूँ तो सिर्फ फ़िक्र मेरी फ़ौरन इसी पे जाके ठहर जाती है कि वो मुदब्बिरे कायनात, वो आलिम इल्म लदुन्नी, वो सलूनी का दावा करने वाला, वो मासूम इमाम, उसे कैसे पता नहीं चला कि ज़हरा की पसलियाँ टूट गई हैं, बाजू सल हो गए। मुझे लगता है कि ज़हरा दुआओं में रब से ये कहती है, मेरे अल्लाह मेरा वाली बड़ा बेकस मजबूर है, अली पे राज मुनकसिब न होने पाए, मेरा अली, अरे मेरा वाली बड़ा कमजोर कर दिया गया है। बड़ा कमजोर कर दिया गया मेरा वाली। जमाना पलट गया, जमाना मुनहरिफ हो गया, सलाम का जवाब देती दुनिया। पैगंबर की वसीयत इन जालिमों को पता थी, इसलिए जानते हो जिस अली के नाम पे तुम बेकरार हो जाते हो, तुम्हारे अंदर जोश विला पैदा हो जाता है, उसी इमाम, उसी मौला के गले में रस्सी डाल दी गई। रस्सी जानवरों के गले में डाली जाती है, इंसानों के गले में नहीं। मेरे आका के गले में रस्सी डाली गई। ज़ैनब की निगाहों ने मंजर देखा, हसनैन ने मंजर देखा, बाप को असीर करके नहीं नहीं गले में रस्सी डाल के ले जाया जा रहा है। माँ की बसलियाँ टूट गई, मोहसिन मारे गए। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकुम रब्बुकुम। मोहसिन मारे गए, ज़हरा का बाजू शल हो गया। अल्लाह अकबर। कोई औरत, ये बीबियां बैठी हैं मेरी बहनें, मेरी माएँ, खुदा
एक पैगाम बीबी का सुन लो। बीबी ने कहा है तुम्हें खिताब करके कि औरत जब तक घर में है तब तक खुदा से करीब है, घर से बाहर निकलने के बाद औरत से खुदा से करीब नहीं होती, दूर हो जाती है। मैं इन माँ और बहनों से पूछता हूँ कि अगर किसी बीबी पर ऐसा वक्त आ जाए कि उसके शिकम में बच्चा हो और बच्चा और वो माँ दरो दीवार के दरमियान दबा दिए जाए और दरवाजे की मेख है पहलू में डर आए, तो क्या कोई बीबी जिंदा रह सकती है? अरे सैयदा आंखें खुली है, मेरा वाली गिरफ्तार करके ले जाया जा, दामन पकड़ लिया। दामन पकड़ लिया। जैसे ही दामन मजबूती से पकड़ा, वो बीबी जो अभी दरवाजे के नीचे दबा दी गई थी, मोहसिन मारे गए, पसलियां टूट गई हैं, आंखें खुली हैं, गश में नहीं आई, क्यों? इसलिए कि इमामत को बचाना है, वाली को नहीं, शौहर को नहीं, इमामत को, विलायत को बचाना है। दामन पकड़ा, बस जालिम ने एक मर्तबा ऐसा जुल्म किया, तलवार की बट से बीवी के पहलू पे मारा, पहलू टूट, बीवी के बाजू टूट गया, सहरा का बाजू, ये हाथ कभी तस्बीह भी न बढ़ा। अल्लाहु अकबर, अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा तुम पर रहमत नाजिल करे। मेरे जवानों, तुम्हें अल्लाह सेहत दे, जो बीमार हैं उन्हें ज़हरा शिफा दे दे। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा ये बाजू शल हो गया, लेकिन जब ज़हरा ने देखा कि अली को ले गए, खतरा था अली कत्ल न कर दिए जाए, एक मर्तबा बीवी ने अपने आप को कैसे संभाला, उठी, पीछे चली, चादर डाली, खल्लू अबुल हसन, अली को छोड़ दो। अबुल हसन को छोड़ दो। आप जानते हैं ना, ये है मदीना जहां ज़हरा अली को छोड़ा लाई, लेकिन वो करबला है जहां ज़ैनब भी असीर करके ले जाई गई। अरे जिसकी माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठा, उसकी बेटियां दयार बदयार बाजारों में। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकुम रहो। बस मैंने मजलिस तमाम कर दी, मैंने मजलिस ख़त्म कर दी। और मैं मसाइब, शहादत से ज़्यादा दर्दनाक मसाइब, मुझे मौला की बेकसी, मैं जब नहजुल बलागा में मैंने पढ़ा जब से, तो मुझे मौला की बेकसी और गुर्बत, ये जो बैन है अली का, अल्लाह अकबर, शहादत ज़हरा, ताबूत उठा, जाहिर है ये सारे वाक़यात गुजर गए, लेकिन 75 दिन 95 दिन अल्लाह ने जैसे करबला के बाद चौथे इमाम को जिंदा करबला की हिफाजत के लिए, वैसे ही गदीर को जिंदा रखने के लिए फातिमा ज़हरा को हयात दी, ताकि गदीर जिंदा रह जाए। अल्लाह अकबर। अब आप ज़रा मुलाहिदा फरमाएं, भाई यहीं से मैं मसाइब को आगे ले जाके यही बात तमाम किए दे रहा हूँ, मैं शहादत नहीं पढ़े दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह कल से जो दो तीन जाकिरीन उलमा आ रहे हैं वो शहदादी के मसाइब पढ़ेंगे। एक मर्तबा ताबूत उठा, ज़हरा का दम निकल गया। एक जुमला और कहता चलूं, कभी गौर किया आपने कि जिस बीवी का बाजू शिकस्ता है, पसलियां टूट गईं, उसने अपने मामूल में बदलाव किया? नहीं, एक दिन फिजा काम करेंगी, एक दिन ज़हरा काम करेंगी। यही वजह है कि जब मौत का वक्त करीब आया तो कई काम कर रही थी। अली ने कहा, ए ज़हरा, आज ये कई काम एक साथ क्यों कर रही है? कहा, मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ, अपने बाबा से मुलाकात होने वाली हूँ, पसलियाँ टूटी है, बाजू शिकस्ता है, उम्र खानादारी अंजाम दे रही है, ताकि बच्चों को
कोई परेशानी न हो, अली को पता न चले। ज़हरा इस दुनिया से चली गई। वसीयत के मुताबिक ताबूत उठाया गया, अली ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया। लेकिन आज़ादारों, जब एक मर्तबा ये ताबूत बकी में आया, कब्र के करीब जनाजा रखा गया, बाखरी फ़िक्र मजलिस तमाम जनाजा रखा गया, तो एक मर्तबा अली ने ज़हरा को खिताब किया। मेरे मौला की बेकसी, मैं बेचैन हो जाता हूँ। शहजादी की शहादत यकीनन अजीम अजीम गम है, लेकिन उसी शहादत में मेरे मौला की जो बेकसी है, मेरे मौला की जो गुर्बत है, क्या मरसिया पढ़ा है। ए ज़हरा, अरे आप अली को तन्हा छोड़ के जा रही हैं, अब अली का कोई गमगुसार नहीं है। एक मर्तबा ताबूत जब बकी में रखा गया तो बीबी को खिताब किया, ए बीबी, जब अपने बाबा की खिदमत में जाइएगा तो मेरा सलाम कहिएगा, और जो हम पर मुसीबत पड़ी उसे बयान करिएगा। ए बीबी, मेरी शिकायत न करिएगा। जज़ाकुम रब्बुकुम आखिरी फ़िक्रे, मेरी शिकायत न करिएगा। उसके बाद इमाम जैसे ही मैयत को कब्र के हवाले करना चाहते हैं, दो हाथ नमूदार हुए। जब हाथ बुलंद हुए, एक मर्तबा आवाज़ आई, अली लाओ, मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो, मेरे लगते जिगर को मेरे हवाले कर दो। लेकिन एक मर्तबा जैसे ही अली कब्र में ज़हरा को उतारने लगे, खिताब किया पैगंबर से, ए मेरे भाई मोहम्मद, अरे आपके बाद जो हम पे गुजरी है वो आपकी बेटी बयान कर देगी, लेकिन जैसी अमानत आपने मेरे हवाले की थी मैं वैसी नहीं लौटा रहा हूँ। अरे ज़हरा की पसलियाँ टूट गई, मैं आपकी बेटी को बचा न पाया। ए भाई मोहम्मद, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।